शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम पवित्र शास्त्र में से उस हिस्से को जो बार बार दोहराया जाता है आता है हम सबके सामने, और उसमें वचन क्या हमें समझाना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम इन बातों में चलेंगे जो वचन की है, और कैसे पिछले समयों में जो भी हमारे सामने आया है, विशेष विशेष वो शब्द जो पवित्र शास्त्र में रखे गए और जिसके मायने हैं। तो आज हम लूका 19 देखते हैं। लूका 19 का जो शुरुआत है, प्रभु यीशु जो हैं यरीहो में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह यरीहो में प्रवेश करना आत्मिक रीति से क्या है, ये पहले भी हम जान समझ चुके हैं कि पर जब वहाँ जो घटना घट रही है तो एक कैरेक्टर बताया गया है जक्कई नाम का। जक्कई नाटा उसका बताया गया, उसका काम महसूल लेने का, ब्याज में लेने का, यानी वो अपने मुंह से भी स्वीकार करा होता है कि जिसका मैंने कुछ लिया है तो चौगुना वापस करूंगा और अपनी आधी दौलत बांट दूंगा। और वो चाहता है यीशु को देखना, और उसके लिए इस्तेमाल हुआ है गूलर के पेड़ का। अंजीर की एक प्रजाति ही मानते हैं गूलर को, और उस पेड़ पे वो चढ़ जाता है कि मैं प्रभु यीशु को देखूं। देखने की कितनी उत्कृष्ट लालसा है उसमें, एक नाटे व्यक्ति में पेड़ पर चढ़ना। और ये बताया जा रहा है कि कितना कठिन होता है व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु को देखना। पर प्रभु यीशु ये जानते हैं कि कौन मुझे देखना चाहता है, कौन मुझे सुनना चाहता है, कौन मुझसे मिलना चाहता है। सब बातें पता है उन्हें। और जो ऐसी लालसा रखते हैं, इतने स्तर की होनी चाहिए, वहाँ पर अपना नाटापन, बौनापन, छोटापन अर्थात निराशा, हीन भावना, कुंठा, इन चीज़ों को, ये सब नाटेपन में आती हैं, बौनेपन में, विश्वास में कमी लाने वाली बात। यहाँ स्पष्ट है कि अगर ऐसी परिस्थिति में भी कोई है तो वो जो सृष्टि रचयिता है, निश्चित प्रभु यीशु ने क्या करे, लोगों ने उसे पापी समझा, उसको तुच्छ समझा, लोगों के विचार। और प्रभु यीशु वहाँ आते हैं और उसको बोलते हैं नीचे उतर आ, और वो झट से नीचे उतर आया, लिखा है बाइबल में। और लिखा है ये कि प्रभु यीशु उस घर में उतरा। यहाँ पर बहुत स्पष्ट है इस बात को। जब हम प्रभु यीशु के करीब जाने के प्रयास अलग अलग अपने विचार इच्छा के अनुसार करते हैं, और हमारी चरित्र की, स्वभाव की अवस्था लोगों के सामने रहती है, और प्रभु यीशु जिसे चुन लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे कैसे विचार होते हैं, क्या क्या। जक्कई प्रभु यीशु को अपने घर ले जा रहा है, घर ले गया, पर लोगों ने क्या कहा कि ये पापी मनुष्य के घर में जा उतरा है। क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुड़कुड़ाए, साथ में कुड़कुड़ा रहे हैं। कुड़कुड़ाना मतलब कौन सी स्थिति है, कितना क्या क्या सब नकारात्मक होगा, चिढ़ रहे होंगे। पर प्रभु यीशु का जवाब था, आज इस घर में उद्धार आया है। और उद्धार की परिणति ये थी कि जक्कई ने अपना आधा लोगों को बांट दिया था, दान दे दिया था। वो कठोरता खत्म हुई थी, जमा करने वाली, इकट्ठा करने वाली,
और अगर मैंने ऐसा किया है तो चौगुना वापस करने की भी बात कह दी। स्वीकार कर लिया अपने अपराधों को। यहाँ पर एक दृष्टांत हुआ, कह रहे हैं प्रभु यीशु। और जो शब्द हम बार बार हमारे पवित्र शास्त्र में जिसको अहमियत दी जा रही, सामने आ रहा है, जिस पर ध्यान देना चाहिए, वो पत्थर के बारे में हमने जाना है। यहाँ पर मिलेगा, ये बार बार मिलता है। ढूंढने आना, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ, ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। जो सचमुच में खो गए हैं, किसी स्थिति में फंस गए हैं, वाकई में निकलना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ढूंढूंगा। अपने बहुत सारी चीज़ें कुड़कुड़ाना और ये सारी चीज़ें, ये कैरेक्टर बताया जा रहा है किसको नहीं दिखते प्रभु, किससे नहीं मिलते प्रभु, क्यों ऐसा होता है यहाँ पर। तो जब यहाँ 11 में लिखा है, जब ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि यरूशलेम के निकट था। अब इस बात को हल्के में लेकर इस पर ध्यान नहीं देना। यहाँ जो दृष्टांत प्रभु यीशु ने कहे हैं, यहाँ साबित होता है ये बात कि वो किसी विशेष समय, विशेष स्थान के लिए निश्चित किया हुआ है। अब यरूशलेम के निकट हैं, और यरूशलेम का मतलब यरू और शालेम, जहाँ उपाय किया गया शांति का, शांति के लिए, उद्धार के लिए। तो उसका नियम यहाँ देखिए कि उनने अपने दासों को बुलाया, 10 दास आए थे इसमें, और सबको एक एक तोड़े दे दिए और चले गया किसी पद को पाने। या यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है, एक धनी मनुष्य 12 में दूर देश को चला गया ताकि राजपद पाकर लौट आए। अब उन्हें दे दिया कि अब इससे तुम व्यापार करो। और जब वो राजपद पाकर आया, अधिकार पाकर आया, तो क्या हुआ, पहले ने तो उसे 10 दिए, दूसरे ने 5 दिए, तीसरे व्यक्तित्व को देखिए आप। पहले से विचार बनाने वाले व्यक्ति कितने तीखे, कितने चालाक होते हैं। उनके प्रत्येक शब्द दोषारोपित करते हैं, सामने वाले को दोष देने के। ये तीसरा वाला व्यक्तित्व जो है, ये पाया जाता है हर जगह, जो कुंठा और हीन भावना से ग्रस्त होता है और कमियां निकालता है और दोष निकालता है। अपने आप को बुद्धिमान दिखाना, कुछ भी नहीं करना, मीन मेक निकालना, कुड़कुड़ाने वाले वही थे। और ये व्यक्ति किस रीति से बात करता है, मतलब वो किसी भी, आप सामान्य तरीके से भी अगर बात कर रहे हों इस संसार में, तो ऐसे व्यक्ति को पहचान सकते हैं जो बढ़ चढ़कर अपनी वो बातें बड़ी कर्कशता के साथ, क्रूरता के साथ, कपट और छल के साथ, उसका पूरा पूरा जो ध्येय है, कड़वाहट है, वो जो उसके अंदर विष भरा हुआ है, वो उंडेलेगा। वो उसकी जो जबान है विष भरी होगी। ये पहचान लीजिए आप कि वो सामान्य तरीके से बात नहीं करेगा। अगर आपने काम बताए हैं या कोई काम दिए हैं, तो उसके जवाब में वो उन बातों को गलत ठहराएगा और हमेशा चाहेगा कि आप दोषी हैं। ये ज़्यादातर पाया जाता है, ऐसा व्यक्तित्व ज़्यादातर पाया जाता है जो हीन भावना से ग्रस्त होता है, बहुत ही निचले स्तर का हो जाता है और अपनी बात रखकर हमेशा चाहता है, अगर उसको आपने उंगली दे दी है तो वो पकड़ के हमेशा चाहेगा कि वो आपके सिर के ऊपर बैठे और जितना हो सकता है अपनी उसकी भरपूर कोशिश होगी हर क्षेत्र में नकारने की। ये आसपास आप देख रहे होंगे। तो ये व्यर्थ का एक घमंड पाला हुआ व्यक्ति उसको कैसे दोष देता है कि तू जहां नहीं बोता और तू ऐसा करता है, उसके पूरे आचरण पे लगा लेता है। वो जवाब देता है कि हाँ, वो धनी उसको जवाब देता है कि अगर तू ऐसा जानता था तो साहूकार के यहाँ रख देता। एक जवाब काफ़ी हो जाता है। आखिर में ऐसे लोग लज्जित होते हैं, बेशर्म होते हैं। इनको पहचानिए,
ये पूरे शैतान के हाथ में है। ये सारी कलीसियाओं में पाए जाते हैं। इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ यही बताया जा रहा है। और वो जो 7 थे, जो बचे हुए 7 थे, उनको अपने सामने घात करने के लिए बुलाया जाता है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये हम पर राज क्यों करे, बैरी बना लिए थे। तो ये बैरी का घात होना है। यहाँ पूरा का पूरा जो दृष्टांत है वो आत्मिक क्षेत्र का है, जिसमें वो 7 दुष्ट आत्माएं हैं, जिसके अधीन जिनका घात होना है। 7 कलीसिया की 7 बुराइयां और उत्तम दास के लिए ठहराया गया। पर एक बात बोली गई 26 में, देखें आप, ये बहुत खतरनाक है। मैं तुमसे कहता हूं जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जो वो सोचता है मेरा है, ये है और ये सारा कुछ, वो सब ले लिया जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा उसके पास, छूछे हाथ। और वो उत्तम दास जिसे मिले हैं ये तोड़े, वो आचरण से जो दूर हुए हैं, जब तक ये आचरण जीवन से दूर नहीं होगा और उस पर विश्वास जिसने हमारा उद्धार दिया, हम इस लायक नहीं थे, इतने नाटे बौने थे, हम किसी भी योग्य नहीं थे, तो उस पर विश्वास ही हमें आशीष का कारण बनाएगा। जितना ज़्यादा आगे जाएगा उतना दिया जाएगा, पर अपनी क्षमताओं पर, अपनी बुद्धिमानी पर, अपने पर विश्वास रखकर जो किया जाता है बिल्कुल करना चाहिए। पर हर चीज के भेद ये होते हैं कि मानसिकता क्या है। आप उस तरह से सामने जा रहे हैं कि मैं तेरे लिए उपवास रखता था और ऐसा दान करता था, और एक वो मैं तो पापी हूं, मैं तो सिर उठाने के लायक भी नहीं हूं तेरे सामने, पर तेरी महान दया हुई है, उपकार हुआ है, तेरी करुणा हुई है, मैं तेरे चरणों में आया हूं। बड़ा सीधा और सरल, पर ये कुड़कुड़ाना और उस जाल में फंसे हुओं का वो बिल्कुल कि मैं क्या करूं, मैं कैसे जानूं आत्मा क्या है, ये क्या है, वो तमाम चीजें जानना चाहता है। और क्यों जानना चाहता है वो? कि उसमें कमियां निकाले, अपनी बुद्धि चलाए, वो उस चीज को खिचड़ी करना चाहता है। ऐसे तत्व आपको मिलेंगे और उनके पास कुछ नहीं मिलेगा। पहला कि उनके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो व्यर्थ की बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इकट्ठे होकर, जैसे ये 7 लोगों ने इकट्ठे होकर किया था, एका किया था। एका करने वाले लोग बड़े जल्दी एका करते हैं। किसी के विरुद्ध में करना है तो ये वो ही भावना से ग्रसित कुंठित लोग हैं जो इस तरह का, जैसा वो तीसरे वाले ने किया था, अपने आप को बताना, दूसरे के विचारों को भी बताना, दूसरे की सारी चीजों को पहचानने की क्षमता दिखाना, और पता चला कुछ खुद कुछ नहीं है, खाली बिल्कुल कहीं कुछ नहीं। ऐसे बहुत घूम रहे फिर रहे हैं। ये वचन जो पवित्र शास्त्र में रखे गए हैं, इससे छुटकारे के लिए हैं। ये वो खोए हुए हैं, परमेश्वर इनको ढूंढना चाहता है, पर जो खो जाते हैं, खोए रहते हैं, संसार में खोए रहते हैं, कहाँ ढूंढेंगे? ढूंढते रहो। अब आगे कि वो भी ले लिया जाएगा, तो इस बात की चिंता करो कि ऐसा ना हो कि श्रापित वो। तो उससे पहले प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों के लिए जो दुष्ट के हाथों में पड़े हुए हैं, वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा हैं, उनके लिए ये वचन उद्धार के लिए है। आगे देखते हम, जब अब वहाँ से प्रभु यीशु का जाना है, वो गधे वगैरह का सब इंतज़ाम हो गया है, और जिसे पाम संडे भी कहते हैं, वो करने पूर्वी द्वार से प्रवेश का समय लोग अपनी सब कुछ और उसकी जय जयकार और बड़ाई कर रहे होते हैं, होशन्ना धन्य है वो, ये सारा कुछ हो रहा है। ये घटना जो वहाँ घटित हुई है, तो जब फरीसियों ने देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि ये ऐसे व्यक्ति की कैसे तारीफ कर रहे हैं जो पापियों के घर उतरा है ना, पापियों के बीच में खाता पीता। फरीसियों को बहुत तकलीफ हुई, तकलीफ होती है।
जो फरीसी तरह के हैं वो तीसरी कैटेगरी के हैं। बड़ी तकलीफ होती है उनको कि आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, तो जो धर्मी दिखाते हैं, जिनके लगा रहता है बहुत सारा सामने, उनको बहुत तकलीफ होती है, जो फरीसी स्वभाव के होते हैं। तो बहुत तकलीफ हो रही है, तो इतनी ज़्यादा हो गई कि कहना पड़ा उन फरीसियों को कि इनको मना कर। प्रभु यीशु बोलते हैं, अगर तुम इनको चुप कराओगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है 40 में। 40, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। डांट कहता है, डांट कहते हैं ये फरीसी लोग, बोलते उसको गुरु हैं। यहाँ पत्थरों के बारे में जो दिया हुआ है, और हमने पिछले समय पत्थरों का जान रहे हैं, पर जब वो करीब आ गए नगर के, अब यरूशलेम में उनका प्रवेश करीब हो गया, तो वहाँ वो बातें क्या ही भला होता। मैं पढ़ देता हूँ 41 से। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आज जैसे हम पर 2000 साल पहले कृपा दृष्टि हुई, उसके पहले कृपा दृष्टि हो चुकी। ये तीसरा हिस्सा जब हम पर हुई, तो क्या वाकई में पहचान रहे हैं? और वो आचरण तो साफ है, ऐसे लोगों के लिए बहुत स्पष्ट है। प्रभु यीशु रोए यरूशलेम के लिए, जो हम उसका यरूशलेम है, उसकी दशा, पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, खंडहर कर दिया गया। और क्यों करा गया? रोमियो ने उसके नीचे का सोना निकालने के लिए वो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा था। 70 एडी में जो हुआ था, तो एक एक पत्थर हटाया गया था, सिर्फ गिराया और जलाया नहीं गया था उसका। इस स्थिति में जब दया हुई है, मान रहे हैं, उसके बाद भी अगर, तो कुछ भी बाकी ना रहेगा, वो सब बातें अलग हो जाएंगी। सीधा और साफ मतलब है, वो चट्टान, वो पत्थर तुमसे दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव, वो तीसरे व्यक्ति का स्वभाव, वो हालत, जब दया हो गई है, चंगे हो गए हैं, प्रभु यीशु को मान लिए हैं, तो फिर ऐसा क्यों? उसका आखिरी है कि जितने ऐसे आए, पहले चोर, डाकू, और यहां प्रवेश पा रहे हैं, अब प्रवेश, मंदिर में प्रवेश हो चुका है, और वहां पर जो बाजार लगा हुआ है, व्यापारी लोग जो धंधा कर रहे हैं, खरीदने बेचने का, कबूतर खरीदने बेचने का, सारा धंधा हो रहा है वहां पर। मंदिर के अंदर का धंधा बोल रहा हूं, मंदिर में रहने वालों के द्वारा धंधा, मंदिर का संचालन करने वालों के द्वारा धंधा, वो सारी चीजें आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लज्जा की स्थिति से भी बदतर, कोई संकोच नहीं है लोगों की फोटोओं को व्यापार बना लेना, 50 जगह से जुड़े होकर जोंक जैसे खून पीने की क्रिया करना। ये वो ही कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं जिनके दांत आरी हैं, जबान विष से भरी हुई है, तलवार है, तीर है, दुश्मन ने इनको और इकट्ठा कर रहे हैं, देने के नाम पर कुछ नहीं है। लूका 19 बहुत स्पष्ट है कि प्रभु यीशु ने, क्योंकि ये सारा कुछ पलटा जाएगा, खत्म हो जाएगा इनका, और खत्म हो गए कई, और हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें होंगी इन पर।
उस हिस्से को जब शुरू में हमने प्रभु यीशु को स्वीकारा, उसके बाद तमाम आशीषों के भागी हुए और कौन से व्यवहार आ गए, अपनी आप की पहचान को भूलकर लोगों को परखना क्या उचित है? उनके बारे में वाद विवाद करना क्या उचित है? ये सारा कुछ जो चल रहा है एक दूसरों के लिए, ये दृष्टांत है वो 10 दासों का। उनमें आपकी कौन सी स्थिति है? जो आपको मिला है उसमें आप क्या बो रहे हैं? पैसा बोने वाले? पैसा बो, पैसा उगेगा। क्या बोना है? तो अंतिम जब ये मंदिर की बात आ गई है और जो हमको मिला है, और आप पाएंगे प्रार्थना के द्वारा इन सब लोगों को जो दया के पात्र हैं, आप सच बोलिए, बिल्कुल ऐसा सच जो बिल्कुल कटु है, बहुत कठिन लगेगा सुनने में, कान में शीशा घोल दिया गया है, बिल्कुल लगेगा। अगर आप चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये हम जानेंगे। अभी हम पत्थर पे थे, वो बातों को जहाँ पर लोगों ने जाना नहीं था उसे अब मैं पिछले समय का रोक दिया था, अंत अंत में उसे स्पष्ट कर देता हूँ कि वो एक हिस्सा जो रह गया था मत्ती 16 का, हाँ मत्ती 16 उसका 28। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। मृत्यु का स्वाद वो चखेंगे ही नहीं। स्पष्ट है कि जिसके जीवन में वो मनुष्य का पुत्र उद्धार करता आ गया है, क्योंकि ये आत्मा का राज्य है। आत्मा का राज्य हमारे जीवन में आत्मा के द्वारा चलना, और आत्मा का राज आ गया है तो निश्चित हम प्राणों से मुक्त हो गए, फिर प्राण की चिंता नहीं रही। वो बात जो कही गई है, जो प्राण अपना बचाएगा खोएगा। जो कहा गया है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है, उसके द्वारा किया गया कार्य जो शुरू से हुआ है। यहाँ भी जब पाम संडे मनाया जा रहे हैं तो यहूदी क्या समझ रहे हैं कि अब हमारा राज होगा, रोमी लोग हट जाएंगे। प्रभु यीशु ने बोले परमेश्वर का राज्य प्रत्यक्ष नहीं आता ऐसे जैसे ये समझ रहे हैं। वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है। कब? हमारा सेंटर है कब? जब आत्मा में है। ऐसे लोग जिनके जीवन में प्रभु यीशु आ गया है, वो राज्य आ गया है, वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। मतलब जिसने अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में सबसे ऊपर प्रभु यीशु को बैठा रखा है, आत्मा को बैठा रखा है, वो शरीर की मृत्यु का है ही नहीं। यहां दूसरी मृत्यु की बात है जो नरक की है, जो अंत होना है न्याय के समय में। तो बहुत सारे इस पर सोचते हैं कि नहीं वो मरेगा नहीं। यूहन्ना के लिए भी यही बात बोली गई थी ना, जब इसका क्या होगा पूछा गया था। तो परमेश्वर का राज्य तो जान ले हमारे जीवन में क्या बैठा है। जीवन है, मृत्यु बैठी हुई है वही वाली, संसार बैठा हुआ है कि स्वर्ग, सब बातें प्रभु ने रख दी हैं। चुनाव आपका है और कठिन कुछ नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु का प्रेम ही हमें उसके करीब लाया है। बहुत सारी विसंगतियां हैं, कमजोरियां हैं, ठीक है, पर मैं आपको इसमें फ्री पास नहीं दे रहा, एक वो सहूलियत नहीं दे रहा कि ऐसा है तो चल जाएगा। बिल्कुल नहीं, हर चीज का न्याय होगा और न्याय अपनों से शुरू होगा। पर जो उस पर विश्वास रखेंगे वो लज्जित नहीं होंगे। मनुष्यों पर विश्वास करना खत्म करो, हमेशा लज्जित होगे और वो सारे उनके गुलामी के कारण बनोगे। क्योंकि स्वतंत्र होने आए हो, मसीह में स्वतंत्र होते हो, क्यों मनुष्य के गुलाम बनकर उन सारी चीज़ों का लिए
अपने आप को, उस व्यक्तित्व को, तीसरे व्यक्तित्व को जो खामियाँ निकालने वाला हो जाता है, क्यों स्थापित करते हो और उस आत्मा को जो पवित्र आत्मा है उसको खेदित क्यों करते हो? यही है पवित्र आत्मा की निंदा और खेद करना। इससे बचिए, यीशु के नाम में मदद माँगिए और हमारा कर्तव्य है कि ऐसों को अपनी प्रार्थनाओं में सँभालें कि उससे ज़्यादा सामर्थ्य के काम प्रार्थना के द्वारा प्रकट हैं, यीशु के नाम में प्रकट हैं। तो वो 2 हिस्से जो हम जान रहे थे और इस पे आप सब सफल हों यीशु के नाम में।